Union Backward Classes and Mind Disease. सबको नमस्कार। On my own behalf and behalf of our organization, it gives me immense pleasure to present to you all this publication photo memorabilia, especially brought out to commemorate the 106th birth anniversary of Chaudhary Brahm Prakash. I take this opportunity to extend a very warm welcome to you, to all today's function, esteemed members of the NUBC executive members of standing committee, zonal chairmen, state presidents, senior vice presidents, general secretaries, and holders of all other positions in the organization, and all special invitees. All are welcomed and worked together for this organization. I understand the fact that filling the shoes of stalwarts of the NUBC movement is a humorous challenge to me. But with the support of the NUBC fraternity from across the country, it would be my own endeavors to take the NUBC movement forward for fulfilling the aspirations of millions of people belonging to the historically disadvantaged and weaker section of the society, the backward classes, scheduled castes, scheduled tribes and minorities, as well as our Kisan members. We have role models in our leaders of NUBism from the yesteryear years, and from the present times. I shall happily draw the inspiration from them all in order for me to able to meet the challenge of present times for ameliorating the problems of all our disadvantaged brothers and sisters and children. अब मैं आप लोगों से हिंदी में इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारा केरल से 19 लोग आए हैं, तमिलनाडु से 15-17 लोग आए हैं, गुजरात से मेंबर्स आए हैं, आंध्रा से, तेलंगाना से और हरियाणा से, राजस्थान से, सारे स्टेट से, जम्मू कश्मीर सिर्फ नहीं आया है, हमारा उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल सारे लोग आए हैं। जम्मू कश्मीर को इसीलिए मैंने मना किया, उनका ईद है कल। महाराष्ट्र से 18 लोग आए। महाराष्ट्र बोलूंगे, अभी बोल रही हूँ, आप थोड़ा सब्र करिए। कभी सब्र बहुत अच्छा लगता है, सब्र का फल मीठा होता है। सब लोग सब्र करना चाहिए। भाषण अभी खत्म नहीं किया। और मेरा ये है कश्मीर और जम्मू को मैंने इसीलिए मना किया, खुद मना किया। जो भी मुसलमान लोग हैं उनका ईद है सोमवार को। अपनी जितनी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनको मैंने दिल से, आप लोग यहाँ आने की जरूरत नहीं, आपका पूरी सपोर्ट है, आप लोग अपना सेलिब्रेट करिए, वही खुशी की बात है, ये मैंने कहा। और जब आई महाराष्ट्र को इसलिए मैंने लास्ट में रखा क्योंकि जो सदन जो आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ इसमें महाराष्ट्र का जोनल वेस्टर्न चेयरमैन है, उनका काफी योगदान है। जो ये हॉल नहीं बुक करते, हम यहाँ खड़े होके बात नहीं करते, तो इसलिए मैं लास्ट में उनका इसीलिए ले आया क्योंकि उनके बारे में मुझे ज्यादा बोलना भी पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं, वो मेरे भाई हैं, उनको इसलिए मैंने कहा इस मंच के जो भी अरेंजमेंट किया मिस्टर विठल राजे दादे पवार का है और वेस्टर्न जोन चेयरमैन का है। हम छोटी छोटी बातों में जाते ही नहीं, हम बड़े दिल रख के काम को आगे बढ़ाना है, ये सब कुछ नहीं है। दूसरी बात, हमारा रीढ़ का हड्डी होते हैं किसान भाई,
उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसान भाई अन्न देते हैं, उस अन्नदाता के नहीं हम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। मैं भी किसान की परिवार से आई हूँ। मेरा भी 50 एकड़ जमीन का मेरे दादा से परदादा से हमारे जमीन चल रही है हमारी तमिलनाडु में, दिल्ली में नहीं, कुछ तमिलनाडु में है। मैं वहां तक हूँ। 50 एकड़ जमीन मेरे दादाजी, हम जमींदार हैं, हम किसान के हैं। और दूसरी एक बात भी आप लोगों के समझाऊंगी आज। गीता को कई नामों से पुकारते हैं, बट गीता ओबीसी से पेरियार रामास्वामी नायकर का परंपरा से वडगन कास्ट पे ओबीसी कास्ट पे आती हूँ। कई लोगों को डाउट है ये नायर, गीता नायर फॉरवर्ड कास्ट है। मैं फॉरवर्ड कास्ट नहीं हूँ, ये ध्यान में रख लेना। मैं ओबीसी कास्ट हूँ, लड़ूंगी। गीता नायर क्यों नहीं बुला सकते? मेरे दादाजी, ये भी जानना जरूरी है, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, पद्म भूषण अवार्डी थे। उसके अलावा फर्स्ट एमपी, फर्स्ट पार्लियामेंट आउटर दिल्ली, मैं उस परिवार से भी बिलोंग हूँ। क्यों? लव मैरिज कपल है, मदर फादर, फादर कहीं चलता है। मैं ओबीसी हूँ, फादर से, मदर से नायर हूँ, उससे कोई ये नहीं। तो बात करती है ओबीसी। दूसरी बात, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हम बहुत स्ट्रगल किया, वो अलग बात है, सबको दिखेगा। और तुम लोगों के बिना मेरा कोई काम नहीं है। मैं एमपी नहीं, मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं, बट तुम्हारी ताकत मेरी ताकत है। आपके बिना मैं नहीं हूं। जब आप लोग हैं मैं भी हूं, जब आप नहीं है मैं भी नहीं हूं। मुझे कोई पत्ते की, पैसों की, किसी का मैं वैल्यू नहीं। अपने ही स्थान पर खड़े होकर हाथ उठाकर आप समर्थन करें कि गीता जी हम आपके साथ हैं, आपके संघर्ष में साथ हैं, आपके हर कदम में, आपके हर कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ ही रहूंगी, जैसा थी मैं वैसे ही रहूंगी। मुझे कोई बदल नहीं सकते। आप कितना भी मुझे ऊपर बिठा दो, मैं नहीं बदलूंगा। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, मुझे जरूरत नहीं। और मुद्दे पे आते हैं। जी इधर एक बड़ा डांसर भी है। अरे सर प्लीज सो वो छोड़ दीजिए। अब जो भी है, हम मुद्दे पे आते हैं। मैं ये वाला कार्ड पेन रखी हूँ। जब मुझे प्रेसिडेंट स्वर्ण कुमार जी ने मेरे से बिना पूछे समझे मुझे प्रपोजल करके प्रेसिडेंट बना दिया, और इसमें कितना तकलीफ है, कितना परेशानी उठाना मैं बिल्कुल जानती हूँ। मैं बिल्कुल सच्चाई से चाहती थी, बुद्ध सेन पटेल एक्स एमपी हैं हमारे, उनसे उनको चाहती थी दिल से, परंतु प्रपोजल में स्वर्ण कुमार जी ने रख दिया। मैं बहुत पॉलिटिशियन देख लिया, अब आपको ही करूंगे करके रख दिया, और मैं परेशान था। और के वीरमणि जी से मैं जाके आशीर्वाद लिया, फिर भी मैंने मन बना लिया। उसके बाद मैं आपके सामने एक महिला, पहला एनयूबीसी के प्रेसिडेंट होके काम करती हूँ, और महिलाओं को मैं वादा करती हूँ हर स्टेट में टेलरिंग सेंटर खुलवाऊंगी। जैसे रामलक्ष्मी को मैंने कहा, मेरी वुमेन प्रेसिडेंट रामलक्ष्मी ने मेरी बात को माने और बहुत बड़ा टेलरिंग सेंटर खोल के चला रही है। मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात पे। और राजस्थान में राज्यपाल मीना को भी कह रखा है, वो भी जल्दी शीघ्र ही करेंगे। उनकी महिलाओं के साथ मेरी बैठक हो गई, वो भी करेंगे। और उसके अलावा यूथ के लिए मैंने सोच रखा है, मेरा 3 पॉइंट प्रोग्राम है। एक तो महिला सेंटर हो गया, विमेन सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। दूसरी पॉइंट में मैं आ रही हूँ यूथ के लिए। यूथ बेचारे पढ़ के नौकरी नहीं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए मैं तो छोटी हूँ, किसी से उठाऊंगा? बड़े बड़े नेताओं से पैसे नहीं चाहिए मुझे, कंप्यूटर दे दो, टेलरिंग सेंटर दे, वो करूंगी मैं, छोड़ूंगा ही नहीं किसी को। तो मैं कंप्यूटर सेंटर चलाएंगे, यूथ का थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, उनको जोड़ूंगी। और जो पढ़ लिख के आए हैं, वो बच्चे बिना नौकरी के रहते हैं, उनके लिए हम प्रोग्राम करेंगे कोचिंग सेंटर।
IPS IPS ये बड़े UPSC लेवल के तैयार करने वाला ये, या छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाने का टीचिंग प्रोग्राम जरूर करेंगे। ये सारे स्टेटों में करना है। और विमेन प्रेसिडेंट हर स्टेट का मैं बना रही हूँ। विमेन का जिम्मेदारी है, वो खरगू भी निभाएगी, जब घर को चलाती है तो वो जरूर करेगी ये भी। और बच्चों के लिए ये मोबाइल पे ऐसे घूम रहे हैं, इनका थोड़ा नौकरी करने के लिए रास्ता भी हम ही को दिखाना है। वो भी सारे अच्छे हैं बच्चे, हम उनको रास्ता दिखाना जरूरी है। और दूसरी तीन स्किल में ये तो मेरा मेन एम है। और 3 मेन पॉइंट है, उसमें आप लोगों की सहयोग, बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 3 का बल्कि 4 होगा, क्योंकि हमारा NUBC के इसमें आता है कास्ट वाइज सेंसस प्रोग्राम। जैसे सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट चलाती है, वो किसी एजेंसी को देती है, तो मैं कोशिश करूंगी हमारा NUBC के थ्रू ये कास्ट वाइज सेंसस हो जाए। वो डिपार्टमेंट में जाऊंगी, बात करूंगी, वो प्रोग्राम होगा तो हमारे लिए काफी लोगों को नौकरी मतलब काम दे सकते हैं, उसमें अच्छे लोग हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट ये है, क्रीमी लेयर को खत्म करना है। उस इश्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रीमी लेयर में आता है एग्रीकल्चर इनकम, सैलरी इनकम, इनको बिल्कुल रखना ही नहीं, इनको बिल्कुल खत्म करना है। NUBC में ये मुद्दा मेन मुद्दे हैं। और तीसरा है, हम महिला बैठे हैं, महिला रिजर्वेशन बिल, वो हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमको लॉलीपॉप दिया है जो भी दिए हैं। और अभी समझ में हमारा जो भी, मैं पार्टी के किसी के पार्टी के नाम नहीं लूंगी, ये सामाजिक संगठन का ये है मंच है। मैं बहुत मशक्कत किया हूँ, जो सत्ता पे थे सबसे मैं बहुत मशक्कत किया हूँ, हर बार लिख के दिया हूँ, बहुत सालों से स्ट्रगल किया। महिला रिजर्वेशन बिल किसी ने नहीं किया। पहला MP थे गीता मुखर्जी वेस्ट बंगाल से, उन्होंने ही शुरू किया और उन्होंने ये मुद्दे उठाया। और रेणुका चौधरी, काफी लोगों ने फिर शुरू किया है, बट वो फिर ठंडे बक्से में चली जाती है। आज भी मैं दिल से कहती हूँ, गीता वुमेन प्रेसिडेंट बन गई, इसकी खिलाफत में खड़े हो गए दूसरे। दिल से कोई नहीं चाहते हैं महिला आगे बढ़ने के लिए, दिल से कोई नहीं चाहते, मुंह से बोलते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए, महिलाओं को बढ़ाओगे आपका भी सपोर्ट होगा, आपको बढ़ाएंगे हमारा भी सपोर्ट होगा। एक से एक जोड़ के होंगे तब मियाँ बीवी एक से एक जोड़ के होंगे, परिवार बढ़ता है। जब वहीं पर कटास होता है तो फिर कहाँ से आएगा? हम तो तुम्हारे साथ हैं। अब तो वो तो आप तो बाल पक गई शुरू से हैं, हमको पता है। तो आपसे टाइम बहुत कम है, इम्पोर्टेंट बात ना होगा। यहाँ पर कोई या मिस्टर कौशिक जी कहीं भी होंगे, आप प्लीज है तो आप आ जाइए मंच पे, मुझे आपको सम्मानित करना है, आपसे मुझे निवेदन है। उस इनके बीच में कौशिक जी के बारे में बताऊंगा। इन्होंने जो किताब लिया है, इस किताब का जो भी काम किया है, मेरे भाई कौशिक जी को मैं प्राउडली फील करती हूँ। कौशिक जी की ने इन्हीं की वजह से ये प्रिंट आउट इतना बढ़िया इस तरीके से रिलीज हुआ है। मैं इसके लिए मैं धन्यवाद पात्र हूँ, मेरे भाई के दिल से धन्यवाद पात्र हूँ। इनका तो इसलिए मैं इनको मंच पे बुलाई, आप कुछ बोल तो मैं इनके तहे दिल से, इसमें पेमेंट अभी भी नहीं किया, फिर भी मुझे ना आप जाइए काम करिए, हम करते हैं। तो मैंने इनकी मैं बहुत धन्यवाद दिल से, इसीलिए मैंने बुला के किया। ऐसे काम करने के टीम मेरे पास है, अच्छे टीम है, मैं उसके साथ अब आगे बढ़ने के सोचूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके कहाँ पे फंड किस तरीके से हो रहा है, ओबीसी के फंड यूज नहीं हो रहा है। ओबीसी के लिए जितना फंड है वो सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है, उसको यूज करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, अंदर जाके सारा निकालना पड़ेगा। और कास्ट वाइज सेंसस इसीलिए चाहते हैं, वो होगा तभी सब कुछ होगा, उसके इंतजार में भी नहीं रहना है। जो
कर सकते हैं, सब्सिडीज में विमेंस के लिए कितना, ये सब करूंगा। अब आ गई मुद्दे पे आई कार्ड, क्योंकि आई कार्ड पूरी नहीं बन पाई। मैं अपनी प्रेसिडेंट आते ही पहली बार एनयूपीसी में आई कार्ड बनाया है, और जो भी अपने लोगों को नहीं बने हैं वो लोग अपना डिटेल, एड्रेस, ब्लड प्रूफ वो देंगे, हमारा टीम में है, वो मांगेंगे तो उनका नंबर दे दूंगी, उनसे सब दे दीजिएगा। आपको भी वैसे ही मिलेगा, बट फ्री में नहीं मिलेगा, 150 रुपये देना पड़ेगा जब भी मिलेगा। आपसे निवेदन है, आपको भी पता है आजकल प्रिंटिंग के क्या है। दूसरी बात आ गया मेंबरशिप, आप लोगों को, क्योंकि सारे लोग कट्टे हैं सारे स्टेट पे। मैं मेंबरशिप जो पहले था, काफी लोगों ने मेंबरशिप नहीं दिया है, सिर्फ 15% मेंबरशिप आई है मुझे। हमारा पूरी बहुत बड़ा ये है, मैं उस चीज पे पैसों की बात की नहीं है, ये सब कहाँ से आता है, सभी खर्चा करते हैं, कहाँ से आता है। हम तिनके थोड़ा से दे दें, यही नेता होते, ये प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए होते, उसको लुटा देते, बिना सोचे समझे लुटा देते। अरे वो कोई मदद कर देगा, ये कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये गीता जरूर करके दिखाऊंगी, मैं छोड़ूंगा ही। और रही बात मेंबरशिप का आया, हमने थोड़ा सा बदलाव किया, क्योंकि ऑर्डिनरी मेंबर पहले वो ब्रह्म प्रकाश जी के जमाना अलग है, अब महंगाई बढ़ गया तो 100 रुपए किया। और जो स्टेट में सेक्रेटरी जो भी पदाधिकारी होंगे उनके लिए 1100 रुपए किए। आपको भी इसीलिए बोल रही हूँ, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं वो इसी तरीके ही कलेक्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब ज्यादा कोई दे रहा है, आप डोनेशन करके लिख दीजिए बाकी पैसा। मैं क्लियर कट बताती हूँ, इसमें लफड़े में नहीं पड़ना हमको। वो अरे कोई पैसा वाला दे भी देगा 5000, अब 1100 का मेंबरशिप काटिए, बाकी का डोनेशन करिए, कोई बात नहीं। नंबर 3 पॉइंट में आ गया 5100 रुपए, 5100 रुपए। वो राष्ट्रीय लेवल पर जो भी पदाधिकारी होंगे, जो भी पद लेता है उसको पक्का देना पड़ेगा। अब मैं लिस्ट कोई शॉर्ट आउट नहीं किया हूं, मैं ऐसे कैसे चला रहा हूं, कोई बात नहीं। थोड़ा आप लोग भी सहयोग करेंगे, थोड़ा आप लोग भी करेंगे, मैं भी आपके साथ पूरी धमकम लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दंड का भी जरूरत है, बिना दंड के भी सोशल संगठन चलाना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान में जरूर रखना है हम लोगों को। और लास्ट में लाइफ मेंबर है, कॉर्पोरेशन से, एसोसिएशन से, वो उनसे तो आप 51,000 ले लो ना, वो बहुत कमाते हैं, उनका वो उनसे लेके और फंड बढ़ा दो। इस तरीके से मैंने सोचा है, क्योंकि मेरे मेंबर्स हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, मुझे जरूरी है बोलना। मैंने मेरी बात को मैंने आपके सामने रख दिया है। और ब्रह्म प्रकाश जी किताब, ये आसान किताब नहीं है, इनकी फोटोस आपको का टाइम भी मिल नहीं सकती, बहुत पुराने फोटो हैं, ये बहुत कम पैसे रखा हूं, इसकी वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बट मुझे ये किताब की मैं 500 रुपये रखा, मेरा फ्रेंड नहीं रखना ना, 500 रुपये रखा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी इस किताब को लेंगे पैसे डाल के ले जाइए, और इसका अहमियत आपको पता चलेगा, और इसको अपने पीढ़ियों को समझाइए। ये आदमी इतना बड़ा आदमी था करके अपने बच्चों को भी, सबको आने वाला पीढ़ी को बताना, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये रखा है, जो भी बिना पैसे लेकर गए हैं वो नहीं, ये स्टेज पे जो दिए हैं वो ठीक है, बट इसको जो लेंगे ये लेना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, हमारा मेमोरेंडम है, उसमें सब क्लियर कट लिखा है, उसको मैंने 50 रुपये रखा, आप पैसा डाल के लेके जाइए, और आपको जरूरत है चाहिए इतने दे के ले जाइए। और आप लोग मेंबर्स बनाना शुरू करिए, मेंबर्स ज्यादा बढ़ेंगे, सब चीज होगा। एंड में मैं इतना ही कहूंगी, अगला मीटिंग हर स्टेट में होगा, जो भी आ सकते हैं वेलकम। आप लोगों से निवेदन है, आपके सपोर्ट के बिना मैं नहीं हूँ, आप लोगों तिनके जोड़ के समुद्र बन जाता है। और किसान भाई भी मेरे साथ हैं, और दोनों मिलके आएंगे ना, बहुत बड़ा ये होगा।
अब जो किसान संगठन आंदोलन करे तो हमको भी उसमें शामिल होना है, हम लोग भी सपोर्ट करना है। और नारायण गुरु के लोग भी आए हैं केरल से, मैं उनको भी नमन करती हूँ, क्योंकि वो भी हमारे लिए कितने संघर्ष के हैं। मैं उनको, जो भी स्टेट से दूर से आए हैं, और कोई कमी है तो, कोई भी कमी हो सकता है हर जगह पे, माफ कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी, बोलने नहीं दिया या कुछ कमी रह गई। बाकी चीजों में मैं आप लोगों के साथ मिलके हूँ, आप साथ दीजिएगा, हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद।